हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग टेम्पल। आज मैं कुछ स्टॉक स्टूडेंट के पर्पज़ से लाया हूँ जो अपनी पॉकेट मनी को सेव करते हैं, उनके लिए ये स्टॉक हैं। सबसे पहले इसमें आपका स्टॉक जो है द्वारिकेश द्वारिकेश शुगर है। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, शुगर सेक्टर में बहुत अच्छा काम करती है और मेनली ये एथेनॉल ब्लेंडिंग जो कि फ्यूचरिस्टिक है, इसलिए मेरे हिसाब से ये शेयर काफ़ी अच्छा है। अगर बात कर ली जाए इसके फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में चार्ट में अगर जाएंगे तो पिछले एक साल में जो है -18% का रिटर्न दिया है। लेकिन फंडामेंटली अगर देखें तो पिछले 5 ईयर का रिटर्न जो है 535% का रिटर्न है। कंपनी का मार्केट कैप 1719 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के आसपास है और पी 16 का है और ईपीएस थोड़ा कम है, फिर भी ठीक ठाक है, ओवरऑल बेस्ट है। और इंडस्ट्री का पी 22 का है और कर्जा कंपनी पे कोई विशेष नहीं है। अगर बुक वैल्यू देखी जाए तो 39.29 की है। इसी तरीके से इसके फाइनेंशियल की बात कर ली जाए तो रेवेन्यू जो है ईयर बेसिस पे दिसंबर 22 में 384 करोड़ था, जो कि मार्च में बढ़कर मार्च 2023 में 533 करोड़ का हो गया है। और अगर क्वार्टर बेसिस पे, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करें तो रेवेन्यू लगातार इंक्रीज़ हुआ है। और प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने जो है प्रॉफिट दर्ज किया है। अभी 2023 में 2 क्वार्टर बचे हैं, तो आगे अच्छा रिजल्ट आएगा और क्योंकि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो 8, 11 और 47, मतलब सितंबर 22 और दिसंबर 22 और फिर उसके बाद मार्च 23, तो इन तीनों में कंपनी ने अपने प्रॉफिट में इजाफा किया है। और नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो कंपनी लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ रही है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ रही है। और कंपनी के शेयर पैटर्न होल्डिंग्स की बात कर ली जाए तो रिटेल की 50% की हिस्सेदारी है, प्रमोटर की होल्डिंग्स कम है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 5% के आसपास है, म्यूचुअल फंड 3% के आसपास में है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन कंपनी, जो कि हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है और कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में काम करती है। अगर कंपनी के चार्ट पे जाएंगे तो चार्ट पे 1 ईयर का रिटर्न 28% का है और 5 ईयर का रिटर्न लगभग 100% के आसपास में है। अब कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 139 रुपये चल रहा है और अगर इसके एक्सपर्ट की रेटिंग देखी जाए तो बाई रेटिंग 56% की है। मार्केट कैप की बात कर ली जाए तो कंपनी लगभग 10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के आसपास है और पी 18 का है। अर्निंग पर शेयर 7 का है और बुक वैल्यू जो है इसकी 49 की है। डिविडेंड डील भी है, कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है। अगर रेवेन्यू की बात कर ली जाए तो कंपनी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज़ कर रही है और ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज़ कर रही है। और प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा हल्का सा डिक्लाइन हुआ है, पर कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। और कंपनी के नेटवर्थ पे जाते हैं तो लगभग इंक्रीज़ हो रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छा नेटवर्थ जनरेट कर रही है। और इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ली जाए तो प्रोमोटर की होल्डिंग लगभग 53% के आसपास है, रिटेल की लगभग 21% के आसपास है और म्यूचुअल फंड की बात कर ली जाए तो 13% के आसपास है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की लगभग 10% के आसपास है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास लगभग 2% की हिस्सेदारी है। इस तरीके से कंपनी जी ये जो है काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है और डिस्काउंट पे ये शेयर मिल रहा है आपको, अगर चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और थर्ड शेयर जो है आपका टाटा पावर है। टाटा पावर जो कि 217 के प्राइस पे इस समय है
और कंपनी मेजरली जो है आपका सोलर रूफ्स में काम करती है, ट्रांसमिशन के एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और रिन्यूएबल सोर्सेस पे काम कर रही है। और कंपनी हाल ही में जो है 2025 तक 1 लाख चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करने वाली है। और कंपनी के फंडामेंटल्स पे अगर जाते हैं तो कंपनी जो है काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रही है और मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में ये अच्छा ब्रेकआउट दे सकती है। और कंपनी के अगर फंडामेंटल पे जाएंगे तो कंपनी लगभग 70,000 करोड़ के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी 13% के आसपास में है और पी रेशियो 20 का है, ईपीएस 10 का है और बुक वैल्यू देखा जाए तो 90 का है। और कंपनी पे लगभग 1.84 का डेट है, जो कि कोई बहुत मायने वाली बात नहीं है, ठीक ठाक है ओवरऑल। और कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो अपने डेट को कम करेगी। अब अगर रेवेन्यू की बात कर ली जाए तो कंपनी जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है हल्का सा सितंबर 22 में 14,000, फिर 14,129 था, उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, बट कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, 42,000 करोड़ से सीधे 55,000 करोड़ पे पहुंच गया है। अगर प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर ली जाए तो थोड़ा सा डिक्लाइन है, बट नेक्स्ट क्वार्टर जो रिजल्ट आएंगे उसमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। नेटवर्थ अगर जाते हैं तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ रहा है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ता चला जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ली जाए तो प्रोमोटर की हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी है, लगभग 46% के आसपास में है, रिटेल की 28% के आसपास में है और डीआईज के पास लगभग 11% के आसपास है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास लगभग 10% के आसपास में है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग इसमें 3% के आसपास है। अब चौथे स्टॉक की बात कर ले जाए तो इसमें आपका ये एनसीसी नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कंपनी मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम करती है और कमर्शियल बिल्डिंग इंडस्ट्री में ये काम कर रही है, माइनिंग के क्षेत्र में भी है, पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स पे नज़र डालें तो सबसे पहले एक्सपर्ट की रेटिंग जो है हाई है, बाई साइड में 85% के आसपास में है एक्सपर्ट की रेटिंग है। अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो कंपनी का बहुत ज़बरदस्त मार्केट कैप है, लगभग 9,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 10% के आसपास में है। पी जो है इंडस्ट्री के पी से बहुत अच्छा है और अर्निंग पर शेयर भी एवरेज है, डिविडेंड यील्ड भी देती है कंपनी और बुक वैल्यू इसकी लगभग 98 की है और कंपनी पे कर्जा कोई विशेष नहीं है। अगर रेवेन्यू पे जाते हैं तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़बरदस्त जंप के साथ में 49 का करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 20 से लगातार रेवेन्यू इंक्रीज़ ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। अगर प्रॉफिट की बात कर ली जाए 2021, 22 और 23 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार जंप देखने को मिल रहा है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात कर ली जाए तो जून 22 और फिर सितंबर, उसके बाद में मार्च 23 में काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। 158 करोड़ से सीधे 151 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। अगर आप देखते हैं नेटवर्थ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ली जाए तो रिटेल की हिस्सेदारी लगभग 43% के आसपास में है, एफआईआई की 22% के आसपास में है, प्रमोटर की 22% के आसपास है, म्यूचुअल फंड की लगभग 10% के आसपास में है, डीआईएस की लगभग 3% के आसपास में है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा दमदार कंपनी है और काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाली कंपनी है। तो कृपया इसको आप अपने स्तर से जांच कर सकते हैं, अपने रिसर्च के आधार पे इसको बाई कर सकते हैं। फिफ्थ स्टॉक आपको रेलवे का है, जो कि बहुत ज़बरदस्त शेयर है। इसमें आपका मुख्य रूप से शेयर जो है रेल विकास निगम लिमिटेड है। कंपनी पिछले 1 साल के अंदर 339% का रिटर्न दे चुकी है। 5 ईयर का बात कर लेते हैं तो 619 का, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ दिख रहा है और बहुत ज़्यादा जंप लगा करके कंपनी ने रिटर्न देने का प्रयास किया। कुछ दिनों पहले ये कंपनी 30-35 के आसपास थी
लोगों को लगता था बढ़ेगा नहीं, लेकिन क्योंकि रेलवे में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उस लिहाज से मुझे भी उम्मीद थी कि कंपनी अच्छा जम दिखाएगी। मेरे भी लगभग 100 शेयर होल्ड हैं आज भी। इस प्रकार से कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। वॉल्यूम देखिए 10 करोड़ के ऊपर है, और अगर इसके मार्केट कैप की बात कर ली जाए तो लगभग 26,834 करोड़ की है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखते हैं तो 20% के आसपास में है, और पी जो है 18 का है। इंडस्ट्री के पी से इसका पी बहुत हाई है, और डिविडेंड यील्ड भी कंपनी देती है, और बुक वैल्यू 35 की है। अगर फाइनेंशियल की बात कर ली जाए तो रेवेन्यू इसका जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जून 22, सितंबर 22, दिसंबर 22 और मार्च 23, इन चारों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहे हैं तो आपको अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, जो 15,404 करोड़, 19,382 करोड़ और 20,282 करोड़ के साथ कंपनी लगातार 3 क्वार्टर से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर प्रॉफिट पे जाते हैं तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार जंप देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 1110 करोड़ से सीधे 1421 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। अगर इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जाएंगे तब भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अगर नेटवर्थ की बात कर ली जाए तो कंपनी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना नेटवर्थ बढ़ा रही है, साथ ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर देखें तो कंपनी जो है लगातार बेहतरीन जंप देखने को मिल रहा है नेटवर्थ में। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ली जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 78% के आसपास में है, रिटेल की 14% के आसपास में है, डीआईज की लगभग 5% के आसपास में है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की लगभग 2% के आसपास में है। तो रेलवे के क्षेत्र में बहुत अच्छा ये स्टॉक है। अगर आगे भी कंपनी में अच्छा जंप देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ये बहुत अच्छा स्टॉक माना जा सकता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे कि मुझे आगे और भी इसी तरीके से नॉलेज पर्पज़ की वीडियो देखने को मिलेगी। मैंने जो स्टॉक सजेस्ट किए हैं केवल नॉलेज पर्पज़ से हैं, ये मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी इच्छा है। अगर आपको अपने रिसर्च के अनुसार ये स्टॉक अच्छे लगते हैं तो आप इसको बाई कर सकते हैं, और बाकी आपकी जो इच्छा है उस हिसाब से आप काम करिएगा। धन्यवाद।